Audio Jungle. पीड़ित परिवार के संतुष्टि के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया अनशन समाप्त, कहा संघर्ष जारी रहेगा। जीएम रोड में हुई अमानवीय घटना को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा शुरू किया गया आमरण भूख हड़ताल शनिवार को रात समाप्त हो गया। कहा न्याय नहीं मिला तो फिर होगा आंदोलन। दरभंगा शहर के पास इलाकों कहे जाने वाला जीएम रोड आज ट्रिपल मर्डर के लिए व्याख्यात हो गया है। भूमाफियों के द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाने के बाद गर्भ में पल रहा बच्चा को अलावा महिला और उनके भाई का भी निधन हो गया पटना में, जिससे आम लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखा है और दरभंगा शहर की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इधर गुरुवार से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने भी पीड़ित परिवार के आवास के पास सड़क किनारे बैठे आमरण अनशन शुरू कर दिया था। संगठन के पूर्व दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, संगठन के उदय नारायण झा और राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह ऋतु जायसवाल भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। शनिवार को पीड़ित परिवार के कहने पर इन लोगों अपने अनशन समाप्त कर दिया और पीड़ित परिवार के हाथों जूस पिलाकर भूख हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की। जो अपराध यहाँ घटा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि दोष जो है वो अपराधियों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पे भी लगता रहा है। कहते हैं ना कि दाल में काला जो होता है या पूरी दाल काली होती है, तो कहीं ना कहीं से ये कहावत जो है है कि क्या वजह है कि हर बार पुलिस और प्रशासन का नाम आता है, वो संलिप्तता दिखती है। क्या वजह ऐसी है कि हम जैसे लोगों को भूख हड़ताल के लिए उतरना पड़ता है, आमरण अनशन पे बैठना होता है? क्या ऐसी वजह है कि जो यहाँ पे इनके साथ इनजस्टिस हुआ, क्या सीधा सीधा इन पुलिस प्रशासन को या यहाँ के मुख्यमंत्री को वो दिखाई नहीं देता? सामने कोई चीज़ें चल रही हैं फिल्म की तरह और आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि क्या चल रहा है। क्या ये ज़रूरी है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है नेता बनने का, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सड़क पर उतरने का, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आंदोलन करने का। लेकिन क्या करें कि इनको दिखता ही नहीं है कि ये खुद क्या कर रहे हैं। तो कई बार जगाने के लिए, इनकी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए, क्योंकि जो मर चुकी है, अगर इनकी अंतरात्मा जिंदा होती तो जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार से जाकर के मिले, आज जो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे अनशन पे, ये किस चीज़ के संवेदना है, ये इनके इस हरकत से ये तो क्लियर हो गया कम से कम। लेकिन चलिए, हम लोग कुछ ईगो लेकर के नहीं बैठे हैं। हमारी मांग इतनी थी कि पुलिस आकर के पीड़ित परिवार से वो मिले और जो पीड़ित परिवार की मांग है उसको वो पूरा करें, जिसका कमिटमेंट उन्होंने कर लिया है। हम अपने साथ कोई ईगो नहीं रखते, हम इससे भी संतुष्ट हैं और हम ठीक है, हम खुश हैं कि उन्होंने इतना भी किया है, बहुत है, हमारा अपना कोई नहीं। अभी पीड़ित परिवार को आपने क्या कहा, खासकर आज के बाद अगर कुछ ऐसी बात या आपकी किस तरह से आप लोग साथ रहेंगे? जैसे अभी तक हम लोग मतलब आरजेडी है या एमएसयू है, हम लोग सब साथ हो करके जिस तरह से संघर्ष समिति और हाँ, तो वो एक संघर्ष समिति का एक गठन होगा, जिसमें कि आगे भी कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को आगे लेकर के जाते हैं और जब घटना खत्म हो गई, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, तो लगता है सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन होता नहीं है। लड़ाई एक्चुअली उसके बाद शुरू होती है, कानूनी प्रक्रिया, एक सुरक्षा की भावना, क्योंकि परिवार में सिर्फ महिलाएं रह गई हैं, कोई पुरुष नहीं बचा है, तो वो भी एक डर है। तो इसके लिए ये सब लोग
युवा है, काफ़ी एनर्जेटिक है और अपना ये हम खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर आज इतनी संवेदना है कि वो चिंतित हैं, आज के साथ साथ उनके भविष्य के लिए वो चिंतित हैं और ये लोग करने के लिए तैयार हैं कि जहाँ भी ज़रूरत होगी वो पहुँचेंगे, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इनकी किसी भी डिमांड की बात हो। ये एमएसयू परिवार हम लोगों से जितना हो सकता है राजद परिवार से, हम लोग उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। समाज के लिए कोई ऐसा शब्द, खासकर जो हत्याएं हो जाती है उसके बाद लोगों की भीड़ जुटती है, लोग जिंदा रहते हैं, तकलीफ में होते हैं तो लोग देखने के लिए नहीं आते, ये किस तरह से बदलाव? सच में समाज को बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि उनको छोड़ने की ज़रूरत है कि आज जब एक परिवार के साथ ऐसा हादसा होता है तो मुझे लगता है कि सही जीत ना, जिस दिन अनशन पर बैठे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा और देखने वालों की संख्या जिस दिन कम हो जाएगी, यानी इस तरफ के बजाय उस तरफ की संख्या जो है वो कम होगी और इधर की संख्या ज़्यादा होगी, तो हमको लगता है कि हम लोग जीतेंगे, उस दिन समाज जीतेगा, क्योंकि अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा है। एक के साथ कुछ हुआ तो पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से उसको लड़ना है और उसको जीतना है, ताकि दूसरों की फिर हिम्मत ना पड़े इस तरह का गुनाह करने। नाम? रितु जायसवाल, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, धन्यवाद। तारी भी हुई, जिलाधिकारी ने आकर के पीड़ित परिवार से भी मिला। अब ये आंदोलन किस तरफ जाएगी? आमरण अनशन तो खत्म हुआ। देखिए, जब तक पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो दरभंगा के साथ, मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे, अगर ये घटना नालंदा में होती, ये घटना अगर मुंगेर में होती, ये घटना कहीं और होती, मिथिला के किसी बिहार के किसी और क्षेत्र में होती, मगध में, तो नीतीश कुमार जी स्वयं पीड़ित परिवार से आके मिलते और पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा चाहिए था, जो चीज़ों की सुविधा होती, जो भी दोषी होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन ये घटना दरभंगा में हुई है तो आप देख सकते हैं जो नीतीश कुमार का किस तरीके का सुशासन बाबू है। इनके जो डीएम साहब हैं वो भी इतने एटीट्यूड में चलते हैं जो पीड़ित परिवार से 10 तारीख के बाद से लेकर आज तक मिलने नहीं आ सके। लेकिन हम लोगों ने जब इस मांगों पर जिद हुआ तो डीएम साहब को यहाँ पे आना पड़ा। और देखिए डीएम साहब की कितनी बड़ी दादागिरी है, वो घर पे जाते हैं लेकिन अनशन स्थल पे नहीं आ पाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है साफ तौर पे जो नीतीश कुमार जो है वो सुशासन की सुशासन की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अफसरशाही चरम सीमा पे पहुंचा दे रखी है और दरभंगा के साथ इसी तरीके से इसके साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं। स्थानीय विधायक और सांसद जो भी चुनाव में कैसे आपकी उनसे क्या अपेक्षा है? देखिए, संजय सरावगी जो हैं वो निकम्मागिरी की हद पार सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसा विधायक आने वाले दिनों में दरभंगा में कभी नहीं पैदा हुआ था और न कहीं होगा। निकम्मागिरी की तो हद पार इन्होंने कर दिया है। पिछले 3 सालों से इनके कार्यकाल में दरभंगा पिछले निचले पैदान पे पहुंच चुका है। दरभंगा में जो अतीत गौरवान्वित हुआ करती थी वो इनके समय में दरभंगा का संपन्नता का इतिहास जो हुआ करता था वो निचले धरातल पे पहुंच चुकी है। हम गांव में पूरे प्रत्येक वार्ड में जाने का काम करेंगे, दरभंगा शहर के प्रत्येक पंचायत में जाने का काम करेंगे और लोगों से जाकर के बात करेंगे कि आपको ऐसा विधायक चाहिए जो जब किसी भी प्रकार की कांड होती है तो वो दरभंगा छोड़कर भाग जाता है, या इस तरीके के नौजवान साथी चाहिए जो पीड़ित परिवार के हमेशा साथ मिलकर और संघर्ष करती है और उन्हें न्याय दिलाने में हद तक